ना रोने वाले अभी रो रहे हैं। मेरी बेटी मेहंदी लगाई, उसने पालू बांधा, फिर मैं गड़ोली चाहिए। सारी रात सगन मैंने की थे, मेरे सगन अधूरे हो गए। मेरे 2 बेटे हैं। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने सेहरा बांधा। किस तरह इस बुजुर्ग बाप ने उस नौजवान 20 साला बेटे का जनाजा उठाया। मेहंदी भी लगाई गई मगर वफात के बाद। मैं लाहौर सी, मैंने पता ही चला जी उसकी चादर आ गया, इसकी डंड हो गया। 20 साला मोहम्मद शहबाज की अचानक हादसाती वफात। एक नौजवान बेटे को बाप ने किस तरह कांधों पे उठाया, मेहंदी भी लगाई गई मगर वफात के बाद। सेहरा भी बांधा गया मगर वफात के बाद। हमारे साथ नौजवान के वालिद मोहम्मद जुल्फ़कार मौजूद हैं। मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए हैं। किस तरह इस बुज़ुर्ग बाप ने उस नौजवान 20 साला बेटे का जनाजा उठाया। आपका बेटा 20 साल का नौजवान, क्या आपने एक सोचा हुआ था कि मैं उसकी किस तरह एक शादी करूंगा, किस तरह उसकी खुशियां मनाऊंगा? तीनों भाइयों का इरादा था, एक को शेरवानी बनाऊंगा, 3 घोड़े ले आऊंगा। मैं बच्चे को बहुत खुशी को देखूंगा। मेरी खुशी अचानक टूट गई है। मेरे से 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले बात हुई है। छोटे बेटे ने भाई ने बात किया है, उससे भाई से बात किया है। ये पता लग गया अचानक हादसा हो गया मेरे बेटे सा। बहुत नेक बेटा सी। इतने इतने दूर के दोस्त नहीं आए, मेरे पहचान में नहीं आए कि उसके दोस्त कितने अभी आए दोस्त उनके। मैं उस शहबाज का भाई हूँ, मैं शहबाज का दोस्त हूँ। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर से मेरे दोस्त हैं। 10-12 गाड़ियाँ बढ़ी के। ना रोने वाले अभी रो रहे हैं। मैं सुनने में आया है कि आपने अपने बेटे को मेहंदी लगाई। बिल्कुल, मैंने 3 बजे रात को मेहंदी ताजरीन, लगाई। मेरे अंदर भी 3 बर्दाश्त बजे खत्म हो मेहंदी गई है कि लगाई। एक जवान मैं सारे बेटे चाचा को बुलाया, मेरे आओ बेटे ने चाचा ने मेहंदी लगाओ। मेरी बेटी मेहंदी लगाई, उसने पालू बांधा, सिर में गड़ोली चाहिए। सारी रात सगन मैंने की थे, मेरे सगन अधूरे हो गए। मेरे 2 बेटे हैं, शहबाज से छोटा, दूसरा छोटा बेटा बड़ा बड़ा बेटा था। मेरा बड़ा बेटा। सारा कारोबार आपका वही सार का वो मेरे जिम्मेवारी उसके साथ थी। कभी उसने पहले भी सफर किया था इस तरह? रश्के पे नहीं किया। चादर उसने किस तरह ओढ़ी हुई थी? मैं लाहौर सी, मैंने पता ही चला जी उसकी चादर आ गया, इसकी डंड हो गया है। चादर शाफट के अंदर फट पे अंदर आ गई है। वो पता डिग्गा है कैसे हो जाए, मैं तो मौके पे नहीं था ना। ये पता लगा डिग्गा शाफट के नाल उछल गया, गर्दन टूट गई है। 10 एम्बुलेंस सही है, उन्हें आके बस खत्म हो गया अचानक। एक नौजवान औलाद की वफ़ात का गम या तो वो बाप जान सकता है जिसने शुरू से लेकर 20 साल उसको पाला हो, परवरिश की हो। फिर उस माँ से पूछें जिसने उसको कोख में जन्म दिया हो और फिर उसको 20 साल पाला हो। सर हम यही कहते हैं, हमें बहुत दुख हुआ है। मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ। ये मेरा बड़ा भाई है जुल्फ़कार। इसके मुझे बोला था बेटे की मैंने शादी करूँगा और बेटे को मैं भेजना है पहले बार। उसकी मंगड़ी वगैरह निकाह वगैरह मैं पहले कर लूँगा। उसके बाद इसके 4 महीने साल बाद या 5 साल बाद मैंने शादी करूँगा। हमें यही मालूम होता कि 4-5 साल के बाद या हमें बेटी थी शादी होगी। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने सेहरा बांधा। आपको कैसे पता है? उसका हाल बहुत खराब है। उसका लाडला बेटा था, गोद में भी लेट जाता था, हाथों से कंघी देती थी, दादे से गोद में लेट जाता था। कितना 20-22 साल की उम्र है। बहुत नानका दादके का बहुत लाडला था। इलाका मकीन दुख की इस घड़ी में जो शहबाज के वालिद हैं उनको किस तरह दिलासा दे रहे हैं हम जानते हैं। असद भाई हैं, असद डुमरा साहब, क्या समझते हैं दुख की इस घड़ी में क्या पैगाम देंगे? मैं उनको इस मुश्किल घड़ी में ये बताना चाहता हूँ कि मैं, मेरे वालिद साहब मलिक मंजूर अहमद डुमरा साहब और हमारा तमाम ग्रुप, हम उन इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। शहबाज एक बड़ा अच्छा बच्चा था और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी वालिद के लिए इससे बड़ी कोई गम की दास्तान नहीं हो सकती कि वो अपने कंधों पे अपने जवान बेटे का
जनाजा लेके जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ अंकल को, चाचा जी को सब्र दे, काइंडली SOPs और रूल्स के हिसाब से चलें, बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमें हर एक ऐसे हादसे से हमेशा सबक सीखना चाहिए और ये एहसास करना चाहिए कि हमारे पीछे हमारे घर वाले, हमारे बीवी बच्चे भी बैठे हैं जिनको जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उनका सोचना चाहिए। अल्लाह पाक उसके वालिदैन को, उसके अज़ीज़ व क़ारब को सब्र दे। ये अल्लाह पाक के फ़ैसले हैं, उनके सामने किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरे इलाके को दिली तौर पर दुख है, मुझे भी ज़ाती पर दुख है। अल्लाह ताला सब्र दे, बस इसमें तो अजर है। अल्लाह ताला अगर सब्र कर जाएंगे तो अल्लाह ताला अगले जान इनका भी यही ज़रिया है, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। शहबाज भाई का इतना बड़ा सदमा है कि उनके माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र दे, उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिलियों को अल्लाह सब्र दे। ये उनके घर के लिए सब सदमा नहीं है, पूरे इलाका, पूरे वसेब के लिए सदमा है, एक एक घर के लिए सदमा है। कुरान करीम में है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ी ने ज़ायक़ा मौत का चखना है। ये अमर हकीकी है, किसी न किसी रोज़ जाना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नौजवान जो बंदा चला जाए, यानी कुंवारा घोट इलाके का एक होनहार बहुत खूबसूरत बच्चा, तो वो अरवान दुख तो लगता है। वालिदैन को तो शायद वो तो लगता है, हमसायगान जो दूर नज़दीक के वो भी रो रहे हैं। बच्चे जवान हैं, अपना एहतियात करें। इकड़ियाँ आजकल सर्दियाँ लुकारा आ गई, चादरां इन्होंने बचा के रखें और हेलमेट का इस्तेमाल करें तो अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें। ये दुख बहुत बड़ा दुख है सर, पूरी कौम को और हमारे वसेब को। इतना बड़ा नुकसान कभी भी ऐसे हमारी कौम में नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख है। मेरा भतीजा था मोहम्मद शहबाज। एक बहुत बड़ा सदमा है, इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार हो चुकी है।